संतोष जी, जो बात सारे लोग कह रहे हैं भाई, किसानों की नाराजगी है, जाट समुदाय की नाराजगी है, ये बात तो योगी जी को भी पता होगी, ये बात मोदी जी को भी पता होगी, ये बात भारतीय जनता पार्टी को पता होगी। कुछ ना कुछ तो काट खोजने की कोशिश कर रहे होंगे। उन्होंने भी पहला पत्ता एक तरीके से फेंका है। मान लीजिए 2 महीने के बाद अचानक उन्होंने कहा कि किसानों की सारी मांगे हम मान लेते हैं, काला कानून वापस ले लेते हैं, तब क्या होगा? तब यही किसान उनके गुणगान गाते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये 2022 में तो नहीं होने वाला। 2024 से पहले अगर कुछ हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2022 में तो नहीं होने वाला। और आज मोदी जी ने दो तीन चीजें, एक तो जिसके ऊपर मेरा ध्यान गया, एक तो उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के ताला बेचने वाले मेरे पिताजी के पास आते थे, कुछ मुसलमान, ये शब्द थे उनकी, कि आते थे, वो अलीगढ़ का ताला वहां बेचते थे। तो उन्होंने अलीगढ़ के मुसलमानों के साथ एक संपर्क साधने की कोशिश की इस भाषा के जरिए से। लेकिन मैं इन सारी चीजों के अलावा एक चीज आपसे, उन्होंने सर छोटू राम का भी नाम लिया आज, सिर्फ राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का नाम नहीं लिया, सर छोटू राम जी का भी नाम लिया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये चुनाव जो आने वाला है, ये चुनाव अंततः जाकर के हिंदू मुसलमान में इसलिए होगा जिसका खतरा मुझे अलीगढ़ में कम दिखाई दे रहा है, मथुरा में ज्यादा दिखाई दे रहा है। मथुरा में जो कृष्ण मंदिर वाला सवाल है और वहां की मस्जिद का झगड़ा है, उसको लेकर के जो मेरे पास जानकारी है कि उसको लेके कहीं न कहीं कुछ तैयारियां चल रही हैं, और वो इनको उत्तर प्रदेश के लिए एक आशा की किरण लगती है कि अगर इसको हम उस रूप में ले गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन सब के बावजूद ये पहला चुनाव मुझे, जिससे 77 के चुनाव को भी मैं वैचारिक चुनाव नहीं मानता हूं, एक अत्याचार, अन्याय और इमरजेंसी के खिलाफ लोगों का एक विद्रोह था, लेकिन ये पहला चुनाव मुझे आशुतोष जी ऐसा लगता है, मेरा बाकी लोग सहमत हो या नहीं हो, लेकिन बहुत सिंपल चीज वो ये कि हम लोग इस चुनाव को पहली बार एक वैचारिक घटना के रूप में घटित होते हुए देखेंगे। किसानों को लेकर के जो स्थिति सारे देश में या उत्तर प्रदेश में बनी है, ये बिल्कुल हिंदुस्तान की बुनियादी समस्याओं के साथ, जिनको आप महंगाई कहें, बेरोजगारी कहें, ये जुड़ रही हैं, नौजवानों के गुस्से के साथ जुड़ रही हैं। और जितना मुझे पता चला है, जितना मैं जानकारी ले रहा हूं, किसानों के लड़के जिस तरीके से खुलकर के नौजवान सामने आ रहे हैं, चाहे वो सेना में है या नहीं है, लेकिन आज अगर वो नौजवान है 20, 22, 24 साल के, आप उत्तर प्रदेश में कहीं उन बच्चों से बात कर लीजिए, अगर वो संघ के शाखाधारी नहीं है, आप उनसे बातचीत कर लीजिए, और सत्य वही है जो नौजवानों का सत्य है। वो लोग इस सरकार से, इस सरकार की रीति नीति से, चाहे योगी जी हों या मोदी जी हों, उनसे वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ 2014 में मोदी जी को जिताया था, इस बार वो बूमरैंग होने वाला है और काउंटर प्रोडक्टिव होगा, और लोग अपने हकों के लिए कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे कि 2022 में सारे देश को लगेगा कि अब ये हवा चल रही। बट डॉक्टर लक्ष्मण, एक बड़ी दिलचस्प बात अभी जो बात संतोष जी की, और संतोष जी की बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि बहुत अनुभव है और बहुत ज्यादा, हम लोगों से ज्यादा उस पूरे उत्तर प्रदेश को जानते भी हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव पूरी तरीके से सांप्रदायिक करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा बचा नहीं है, तो एक तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं बिना मुसलमानों के हिंदुत्व जो है इनकम्प्लीट है, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के लोग वो इस अब्बा जान की बात कर रहे हैं। ये जो द्वैत है और कथनी करने का जो फर्क है, ये दरअसल है क्या, और क्या ये उत्तर प्रदेश में वाकई काम करेगा? मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये दिल्ली में तो काम किया नहीं, ये फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में भी काम नहीं किया, तो क्या ये हिंदू मुसलमान करके उत्तर प्रदेश के अंदर ये कामयाब हो पाएंगे? निश्चित रूप से ये सबसे गंभीर सवाल है 2022 के चुनाव का, क्योंकि जहां तक दिल्ली का सवाल है या पश्चिम बंगाल का सवाल है, बहुत सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता है इन राज्यों में। उत्तर प्रदेश में दो चीजें बहुत गहरे तौर पर काम करती हैं, जिनमें सबसे पहली पायदान पर मैं रखता हूं जाति को, और उसके बाद धार्मिक समझ को।
यानी जब भी कोई बात होगी, आप देखिए ये वही योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट है जिन्होंने हनुमान की जाति दलित बताई। और अब लगातार एक विमर्श उत्तर प्रदेश में कैसे खड़ा हुआ कि ब्राह्मण नाराज है। तो ये एक विमर्श है कि हाँ भाई, राजपूतों के प्रतिनिधि के तौर पर वो पद पर बैठे हैं, तो कैसे ब्राह्मण और राजपूत एक दो पोल हैं जो अपर कास्ट में है, और नीचे एक तरफ दलित और पिछड़ी राजनीति और मुसलमानों की। यानी प्रधान से लेकर के मुख्यमंत्री तक बहुत गहरे है जाति का सवाल। अब मैं चिंतित हूं इस बात से कि पिछली बार भी जो काम किया गया उत्तर प्रदेश में, अयोध्या के साथ साथ मथुरा और काशी दोनों उत्तर प्रदेश में है। और संतोष जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मथुरा को लेकर के गहरी साजिश है, क्योंकि 2013 में जो दंगा हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसकी पृष्ठभूमि में पूरे इस प्रकरण को भी देखा जाना चाहिए। और उसके बाद किस तरह से हिंदू बनाम मुस्लिम होने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। किसान आंदोलन के बाद वह जमीन खिसकती जा रही है। और अब देखिए, इसके पीछे एक एजेंडा यह भी है, पिछड़ी जाति में जाट समुदाय को और इन चौधरी छोटू राम को याद करना। अभी तो ये पश्चिम से शुरुआत हुई है, जैसे जैसे ये लखनऊ तक जाएंगे, नरेंद्र मोदी या पूर्वांचल तक जाएंगे, तो देखिएगा इन सारी जातियों के लोगों को बहुत अहमियत दे करके इन्होंने ऐसे ऐसे दल भी बनाए हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पर, अब एक समीकरण ऐसा बन गया है कि उनमें से कुछ को प्रदेश अध्यक्ष बना दो, बाद में उनको कुर्सी बिना दो, स्टूल मिल जाए। तो बहुत गहरा समीकरण है जाति का। तो सांप्रदायिकता उसकी काट होती है। अगर जाति का प्रश्न अहमियत भरा रहा तो सांप्रदायिक प्रश्न काम नहीं करेगा। दूसरी बात कि एक चीज रोजगार की है। अब फोटो इन्होंने भले फेक लगा दिया, लेकिन इस समय भारत में सबसे ज्यादा कोई प्रचार कर रहा है तो वह मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ। सुनते फ्लोर तक प्रचार हो रहा है, और उसमें एक प्रचार रोजगार देने का हो रहा है। कहते थे एक साल में 12 या 13 लाख रोजगार हम देंगे, अब प्रचार कर रहे 4.5 साल में 4.5 लाख के करीब रोजगार दिया है। और आज के भाषण में मोदी जी ने रोजगार को भी जिक्र किया, ताले के साथ साथ रोजगार को भी जिक्र किया। तो मुद्दे कई हैं। हमारे सामने ये चुनौती है कि उत्तर प्रदेश की जनता अगर इस उत्तर प्रदेश के शासन को अगर भूली नहीं है, हाथरस के कांड को आज 1 साल हुए, अगर महिलाओं के प्रति जो कुछ रवैया किया गया, दलितों के साथ जो अन्याय किया गया, पिछड़ों के साथ किया गया, और इस समय बेरोजगारी और किसान, ये 2 मसले हैं, अगर ये अहमियत में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश शायद अपनी इस चुनावी परीक्षा में सफल होगा। अन्यथा बीजेपी की तो एक ही जमीन है, सांप्रदायिकता, और अगर यह जमीन काम करती है तो ये बहुत बहुत मुश्किल होगा कि उत्तर प्रदेश को आप, बिहार में आपने देखा वहां सांप्रदायिक भाग नहीं थी, और अंत में जाकर के बिहार में क्या हुआ, और 12,000 कुल वोट है, फिर भी सरकार उनकी बनी। तो उत्तर प्रदेश में तो किसी भी हद तक चले जाएंगे ये, ताकि यहाँ इनकी सरकार बने। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।